ये जो आज जो नाकाबंदी की गई है आप लोगों को, जो एक दिन की नज़रबंद किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन के नहीं, हम लोग कल भी जब किसान यात्रा निकाल रहे थे, हम लोग बहेड़ी विधानसभा शुरू कर लिया गया था, तो हमको परसों रात से ही सबके घरों पे, सभी सपा के नेताओं के घरों पे पुलिस का पहरा बिठा दिया गया था। और कल भी रोकने से मनाई कि वो तो कल हुज्जत करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहीं धरना दे के फन सिटी के पास अपनी गिरफ्तारी दे दी। और आज भी जब हम किसान, हमारा बॉर्डर पे है, वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे है, सत्ता के नेताओं से बात करना चाहता है, दिल्ली में घुसना चाहता है, तो पहले तो उसको खूब रोका गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस पर पानी की बौछारें करी गई, उनके रास्ते की सड़कें खुदवा दी गई, उन पर ऑब्स्टेकल लगा दिए गए, और फिर भी उसके बाद फिर काफ़ी दिनों के बाद उनसे वार्ता करी गई। तो उनके सम्मान में जब उन्होंने जो भारत बंद रखा है, हम लोगों ने भी, समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने भी उसका समर्थन दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसका समर्थन दिया। और आज हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से गांधी प्रतिमा पे मौन धारण करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चौकी चौराहे पे ही हम लोगों को रोक दिया गया, वहां से उतारा गया। फिर उसके बाद हम लोग गांधी प्रतिमा की तरफ बढ़े, फिर वहां से हम लोगों को जबरदस्ती बलपूर्वक गिरफ्तार करके आज यहाँ पुलिस लाइन भेजा गया है। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथियों पे लाठीचार्ज भी किया, उनके चोटें भी आई हैं। तो अब जैसे कि आज तो ये धरना आपका समाप्त हो जाएगा, कल आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, ये हमारा धरना नहीं, हम तो लगातार किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है। जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, आप ये देखिए, किसान विरोधी जो बिल है, जब तक हमारी सरकार से मांग है कि इस बिल को वापस करना चाहिए, और 5 बार की उनकी वार्ता हो चुकी है, अगर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो इस किसान विरोधी बिल को वापस करना ही चाहिए। अच्छा, रहना छोड़ो। हाँ, देखिए, कल तो हमारा समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने यात्राओं का, किसान यात्राओं का रखा था, लेकिन किसान यात्राएं निकालने नहीं दी। हम लोगों को रात के 1 बजे से घर में पुलिस ने नज़रबंद कर दिया था, और कल हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी, थानों में हम लोगों को बंद कर दिया था। अगम मौर्य जी के नेतृत्व में बरेली में किया गया, बहेड़ी जा रहे थे ये लोग, तो भोजीपुरा थाने में इन्हें कर दिया गया। मैं देवरनिया थाने में था और हमारे साथी बहेड़ी थाने में थे। आज पूरे देश के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है।
तो हम लोग सब गांधी प्रतिमा पे शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ धरना देने गए थे, लेकिन दिया नहीं। अगम मौर्य जी के नेतृत्व में इन्हें वहाँ पर अरेस्ट कर लिया, साथियों के यहाँ ले आए। उनके बाद मैं गया तो हम थोड़ी देर वहाँ बैठे और उसके बाद हमें भी अरेस्ट करके यहाँ ले आए। सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं और ये किसानों के साथ जो 3 बिल पास किए हैं काले कानून, ये बहुत ही धोखा है। और किसानों की सिर्फ ये मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक लाइन ये बढ़ा दी जाए इन बिलों में कि अगर इससे कम पे अगर कोई खरीदता है किसान की फसल तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होना चाहिए। ये देश की सरकार, क्योंकि इसके पीछे मंशा इनकी बहुत ख़राब है। ये कारपोरेट जगत को देश के किसानों की ज़मीनें देना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती होने लगेगी, तो इसलिए देश का किसान पहले से ही आत्महत्याएं कर रहा था। अभी किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए मोदी जी ने कहा था, तो उनके अपने गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। तो हालात बहुत ख़राब हैं और आज पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ख़िलाफ़ है, नौजवान खिलाफ़ है, सब लोग खिलाफ़ हैं, सब सड़कों पे है। और हम लोग भी और उत्तर प्रदेश की जनता भी 2022 के चुनाव का इंतज़ार कर रही है। जब तक हम लोग सड़कों पे डटे रहेंगे, जब तक इस जालिम सरकार को उखाड़ नहीं फेंक देते और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना नहीं देते, क्योंकि हमेशा किसानों के गन्ने का रेट समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया और जब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी इस प्रदेश के किसानों का कल्याण होगा। जैसे 5 बार मीटिंग हो 28 फरवरी सन 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बरेली के रबड़ फैक्ट्री ग्राउंड में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। दोगुनी आय करने के बजाय उल्टा उन्होंने चक्र घुमा दिया और जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस तक को भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उस तक को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत पुरानी कहावत है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जब किसानी आपके इस कानून से खुश नहीं है तो आप किसानों पे जबरदस्ती उनकी नापसंद के कानून थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसी के लिए आज हम लोग सब यहाँ विरोध कर रहे हैं और पुलिस ने हम लोगों को शांतिपूर्वक आंदोलन को बर्बरता से कुचला और हम लोगों को यहाँ ले आए। क्या मामला था, किस तरह? मैं अरविंद सिंह यादव, समाजवादी पार्टी से पूर्व जिला उपाध्यक्ष। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से गांधी प्रतिमा के नीचे किसानों के समर्थन में धरना दे रहे थे और अपनी सांकेतिक हम लोग धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने अपनी बर्बरता शुरू कर दी। उसमें एसपीआरए और सिटी मजिस्ट्रेट जो महिलाओं के हाथ पकड़ के, जैसे उसमें महिला पुलिस नहीं थी, इन लोगों ने उठा के खींचना शुरू किया और फेंकना शुरू किया। क्योंकि कल की घटना मैं आपको याद दिला दूं, कल भी इसी जगह पुलिस लाइन में एसपीआरए और सिटी मजिस्ट्रेट थे और वो लोग हम लोगों को 25-25 हज़ार के निजी मुजलके पे रिहा करने की बात कर रहे थे। मेरे पास इस बात के सबूत हैं, रिकॉर्डिंग भी है। और मैंने कहा उनसे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, हम जेल जाने आए हैं, हमें जेल भेज दो आप। ठीक, उन्होंने बाद में जो है कल की खुन्नस आज निकालते हुए एसपीआरए के अंगरक्षक ने पीछे से मेरे ये प्रहार किया बर्बरतापूर्वक, जो मैं वहीं गिर गया। तो मुझे कोतवाली इंचार्ज गीतेश कपिल ने उठाकर और अंदर मुझे बस में चढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से और शासन से ये मांग करता हूँ, एसपीआरए और उनके अंगरक्षक को अविलंब और तत्काल गिरफ्तार कर उनको निलंबित किया जाना चाहिए। जिस तरीके से आज बर्बरता हुई है समाजवादी पार्टी के किसानों के समर्थन में आंदोलन को दबाने की, कुचलने की, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।